हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस। ये पढ़े इससे पहले ये आए कहाँ से हैं? जो लीनियर इंडिपेंडेंस है एंड लीनियर इंडिपेंडेंस है ये हमारे पास क्या वेक्टर्स हैं। ठीक है, वेक्टर्स। अब वेक्टर क्या होता है उसको जान लेते हैं। एनी क्वांटिटी, किसकी बात करें हम? वेक्टर की। क्या होता है वेक्टर? एनी क्वांटिटी हैविंग एन कंपोनेंट्स कॉल्ड वेक्टर। ठीक है, एनी क्वांटिटी जिसके पास क्या हो? एन कंपोनेंट्स हो, उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर्स। एक होती है हमारे पास फील्ड। क्या होती है? फील्ड। इसके पास दो ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, ये दो ऑपरेशन पे काम करती हैं। फील्ड को हम एफ से लिखते हैं। दो ऑपरेशन हमारे पास होते हैं इसके, प्लस एंड डॉट। ठीक है, इन दो ऑपरेशंस पे ये काम करती है फील्ड। अब फील्ड क्या है, वेक्टर क्या है, इनको मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला अब, क्योंकि जो ये फील्ड एंड वेक्टर्स हैं ये हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप थ्योरी के अंदर। फिलहाल के लिए आप याद रख लीजिए कि वेक्टर क्या है कि एनी क्वांटिटी जिसके पास क्या हो? एन कंपोनेंट्स हो। ठीक है, उसको बोलते हैं वेक्टर्स। और फील्ड हमारे पास, ये फील्ड हमारे पास देखो किसी भी नंबर की हो सकती है। ये हमारे पास रियल नंबर भी हो सकती है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या भी हो सकती है, लेकिन एन और जेड नहीं होंगी क्योंकि उन पे फील्ड नहीं बनती है। ठीक है, वे चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। हमारे पास फिलहाल क्या है? आर सी क्या हो? जो फील्ड होती है हमारे पास उसकी प्रॉपर्टीज होते हैं कुछ। क्लोजर प्रॉपर्टी लाइक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इस टाइप से होती हैं। ठीक है, तो फील्ड हमारे पास मान लीजिए कोई स्केलर है। फिलहाल के लिए हमें क्या करना है? मैट्रिसेस के अंदर पढ़ रहे हैं, तो फिलहाल के लिए आप याद रखिए बस इतना ही कि वेक्टर क्या है? एनी क्वांटिटी जिसके पास हैविंग एन कंपोनेंट्स। ठीक है, वो क्या कहलाएगी? वेक्टर्स। अब जो लाइक हमारे पास नंबर्स है, सपोज को A1, A2, A3 अप टू AN, ये सभी के सभी नंबर्स क्या हैं? ये बिलोंग करेंगे कहां से? फील्ड से, F से। ठीक है, ये फील्ड हमारे पास F यहां से आए हैं। ठीक है, अब कंपोनेंट क्या है वो भी बताता हूं कि कंपोनेंट क्या लिखा है कि एनी क्वांटिटी हैविंग एन कंपोनेंट, कि एन कंपोनेंट क्या है उसकी बात करते हैं भी। ये हमारे पास क्या है? कंपोनेंट्स ही हैं। कैसे? ये हमारे पास F से आए हैं। अगर कोई सपोज करो x हमारे पास क्या है? एक वेक्टर है। x क्या हमारे पास? एक वेक्टर है। हमने सपोज कर लिया कि कैपिटल X क्या है? एक वेक्टर है। और ये एलिमेंट हमारे पास कहां से आए हैं? F से आए हैं। फील्ड के अंदर बिलोंग करते हैं एलिमेंट। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? x या तो इजिकल टू लिखो, ठीक है, या फिर आप ऐसे लिखो। एलिमेंट्स क्या होंगे हमारे पास? ये A1, A2, A3, AN। ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाता है? वेक्टर। और ये हमारे पास क्या कहलाती हैं? फील्ड। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? फील्ड है। और ये हमारे पास इसका क्या है? वेक्टर है। जैसे हमारे पास सपोज कर वेक्टर मिलेंगे इस टाइप से, U1 2 3, V3 2 5, इस टाइप से मिलेंगे। ये U हमारे पास वेक्टर है और ये इसकी क्या है? फील्ड है। ठीक है, V हमारे पास वेक्टर है और ये इसकी क्या है? फील्ड है। ठीक है, ये इसके अंदर कितने कंपोनेंट है? U वेक्टर के पास कितने कंपोनेंट है? 1 2 3, 3 कंपोनेंट्स है। V वेक्टर के पास कितने कंपोनेंट है? 1 2 3, 3 कंपोनेंट है। X वेक्टर के पास कितने कंपोनेंट है? 1 2 3 अप टू N। कितने कंपोनेंट हुए? N कंपोनेंट हुए। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो कोई बात नहीं, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये चीज क्या है। ठीक है, वेक्टर्स क्या हैं, कंपोनेंट्स क्या हैं, हमारा काम यहाँ पे क्वेश्चंस को करना है। फिलहाल जो हमारे जो वेक्टर फील्ड होंगे हम ग्रुप थ्योरी के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे इनको। अब देखो हमारे पास क्या है? लीनियर डिपेंडेंस। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में L डॉट D डॉट इससे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं।
ठीक है, LD से। अगर कहीं LD लिखा जाए तो कंफ्यूज ना होना कि LD का मतलब क्या है, ठीक है। देखो क्या है इसके अंदर, द वेक्टर्स x1 x2 x3 अप टू xn आर सेड टू बी LD, दैट इज लीनियरली डिपेंडेंट। इफ, कब कहेंगे इसको लीनियर डिपेंडेंट, इफ देयर एग्जिस्ट n नंबर्स C1 C2 C3 अप टू Cn, नोट ऑल 0। ये पॉइंट यहां पे बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस पॉइंट के बिना तो LD का काम ही नहीं है। सच दैट C1 C2 C1x1 प्लस C2x2 प्लस C3x3 अप टू Cnxn इज इक्वल टू 0। जो ये नंबर है ये हमने लिखा है कॉम्बिनेशन इसका, इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? लीनियर कॉम्बिनेशन। शॉर्ट में इसको लिखेंगे हम L.C. ठीक है, LC से। क्या ये लीनियर कॉम्बिनेशन क्या कहता है? ये C1 C2 C3 क्या हो? नोट ऑल 0। ये सभी के सभी क्या हो? 0 ना हो। सभी के सभी क्या हो? 0 ना हो। ये नंबर्स है हमारे पास, स्केलर नंबर, ठीक है। सच दैट इन कॉम्बिनेशन है जो वो 0 हो जाए। कॉम्बिनेशन 0 हो बट ये सभी वेक्टर्स 0 ना हो एट लीस्ट। इसका मतलब क्या है? नोट ऑल 0, एट लीस्ट। यहां पे बात आती है एट लीस्ट वन नंबर, एट लीस्ट वन नंबर ऐसा होगा जो क्या होगा? नॉन जीरो। इन सभी में से C1 C2 Cn के अंदर से एट लीस्ट एक नंबर ऐसा जरूर मिलेगा जो 0 के इक्वल ना हो, ठीक है। ज्यादा भी मिल सकते हैं बट एक तो जरूर मिलेगा। इन्होंने यही कहा ना कि नोट ऑल 0, सभी 0 नहीं है, कम से कम एक ऐसा मिलेगा जो 0 नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर, ठीक है। द वेक्टर x1 x2 xn आर सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंस। कब? इफ देयर एग्जिस्ट n नंबर्स सच दैट, इनकी कॉम्बिनेशन तो क्या आ जाए? 0 आ जाए। गिव C1 इक्वल टू 0, C2 इक्वल टू 0 अप टू Cn इक्वल टू 0, दैट इज द नंबर्स। ये सभी के सभी नंबर क्या होंगे? 0 के इक्वल। इसके अंदर क्या थे? नोट ऑल 0। इसके अंदर क्या है? ऑल 0। अब यहां पे क्या है, एक कंफ्यूजन आती है बच्चों को हर बार। आज तो आपने पढ़ लिया, लेकिन कल या परसों 2-3 दिन बाद अगर पूछे कि LD क्या होता है, उसके अंदर वेक्टर से भी 0 होते हैं या नहीं होते, तो वहां पे क्या होती है? कंफ्यूजन आती है कि सभी वेक्टर 0 किस में होंगे, किस में नहीं होंगे। चलो आज उस कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं, वो कंफ्यूजन ना आए, ठीक है। कंफ्यूजन ना आए। देखो हमारे पास इसको अपनी लैंग्वेज में याद करते हैं, ठीक है। आई है। आई का मतलब आप यहां पे क्या समझ लीजिए, जस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। इलिटरेचर, इलिटरेट, इलिटरेट, ठीक है। अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या समझिए यहां पे? इलिटरेट। इलिटरेट का मतलब क्या होता है? अनपढ़। पता है ना क्या होता है? अनपढ़ इंसान, उसको बोलते हैं इलिटरेट। देखो अगर बच्चे पढ़े लिखे हैं तो उसके पास नॉलेज होगी, कुछ ना कुछ तो नॉलेज होगी। उसको क्या कहेंगे हम? 0 तो नहीं कहेंगे कि 0 है। लेकिन कोई अनपढ़ है, उसके पास क्या होगी? अगर मैं आपकी बुक दूसरे उठा के या 10th क्लास के 9th क्लास किसी भी क्लास की बुक उसको दें पढ़ने के लिए, क्या वो पढ़ पाएगा? नहीं ना। अगर उसके अंदर से कुछ क्वेश्चंस पुटअप किए जाएं, बुक के अंदर से उस अनपढ़ इंसान से कुछ क्वेश्चन पुटअप किए जाएं, तो क्या बता पाएगा? नहीं ना। मतलब क्या है? उस इंसान की जो स्कूल नॉलेज है, स्कूल की नॉलेज, वो क्या है? 0। क्या नॉलेज है वो? 0। किसकी? इलिटरेट, अनपढ़ इंसान की नॉलेज क्या? स्कूल की बिल्कुल 0, ठीक है। अगर वही बुक मैं आपको दो पढ़ने के लिए या आपसे उसमें से कुछ क्वेश्चन पुटअप करूं, हो सकता है आप भी ना बता पाओ, लेकिन
आप में से अगर आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं तो उसमें से एटलीस्ट एक बच्चा जरूर ऐसा मिलेगा जो क्वेश्चंस के आंसर देगा। अगर मैं आपसे यही पूछ लूं कि a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, आप इजीली बता सकते हो, ऑलमोस्ट क्लास बता सकती है कि नहीं। मान लीजिए कि सभी के सभी ना भी बता पाए तो एटलीस्ट एक बच्चा तो ऐसा मिलेगा जो ये बता पाएगा कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही होता है। अब बता पाओगे, मतलब क्या है कि सभी के सभी बच्चे बिल्कुल ब्लैंक नहीं है, जीरो नहीं है। आप में से एटलीस्ट एक बच्चा ऐसा जरूर मिलेगा जो पढ़ने वाला है, जो अच्छे से बता सकता है। पढ़ के तो आप भी आए हो, लेकिन जीरो आप भी नहीं हो, एटलीस्ट एक तो बताएगा। सभी बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर जो ये क्या है, आई इलिटरेट, हमारे उस कॉन्सेप्ट में क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंस। बट अपनी समझ के लिए किसको हम याद कैसे रखे, कंफ्यूज ना हो इन फ्यूचर के अंदर। कभी भी किसी टाइम भी कोई भी कहीं पर पूछ लें कि लीनियरली इंडिपेंडेंस के अंदर क्या होता है, ऑल वेक्टर जीरो होते हैं या नहीं होते, तो तभी माइंड के अंदर क्या होना चाहिए, आई से इलिटरेट, दैट इज अनपढ़ इंसान। उसकी वैल्यू क्या होगी स्कूल की, यानी स्कूल की नॉलेज कितनी होगी उसकी, जीरो, दैट इज ऑल नंबर्स क्या होंगे, जीरो। समझ आया। यहां पे उसके पास नॉलेज होगी, मतलब क्या है यहां पे, नॉट ऑल जीरो। लीनियर डिपेंडेंस के अंदर क्या होगा, नॉट ऑल जीरो, ठीक है, और यहां पे ऑल जीरो। आई होप आपको समझ आया होगा ये लीनियर डिपेंडेंस, लीनियर इंडिपेंडेंस। और ये हमारे पास क्या कहलाती है, इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ एग्जांपल करते हैं लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस पे। मैं यहां पर आपको एग्जांपल 3 मेथड से कराने वाला हूं। आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है, आप जिससे चाहें, जिस मेथड से चाहें उस मेथड से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको यहां पर लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस 3 मेथड से कराने वाला हूं। यहां पे एग्जांपल बता देता हूं बस, उसके बाद क्वेश्चन को हम किसी एक मेथड से कर लेंगे, ठीक है। तीनों मेथड आपको आने चाहिए। एक लीनियर डिपेंडेंस, अगर हमारे पास इसकी डायरेक्ट पहचान भी है एक, कि लीनियर डिपेंडेंस किसको कहेंगे हम। अगर कोई वेक्टर आ जाए तो उसको डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि वेक्टर क्या लीनियर डिपेंडेंस है या नहीं है। लीनियर डिपेंडेंस के क्या अंदर क्या होगा, वन इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर, ठीक है। एक दूसरे क्या होगा, स्केलर मल्टीपल होगा। स्केलर मल्टीपल मीन्स, सपोज करो आपके पास कोई वेक्टर है u 1 2 3 एंड v वेक्टर हमारे पास है क्या 5 10 15। अब ये वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंस है या लीनियरली इंडिपेंडेंस है। जो मैंने ये बात बताई है किसके अंदर है, लीनियरली डिपेंडेंस के अंदर, कि वन इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर, कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का क्या होगा, स्केलर मल्टीपल। देखो ये स्केलर मल्टीपल है, इसको लिख सकते हैं हम 5 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, यही नंबर तो है। जो v है, u का क्या है, स्केलर मल्टीपल है, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। तो ये वेक्टर ऑब्वियसली क्या होगा, LD, लीनियरली डिपेंडेंस, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूज हो जाए तो बस इसको देख लेना, समझ आ जाएगा। आइए फिर इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा लीनियर डिपेंडेंस हम कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, उसको मैं कराता हूं 3 मेथड से। एग्जांपल हमारे पास है कि u एक वेक्टर है जिसके कंपोनेंट हमारे पास है 1 3 2 एंड v कोई वेक्टर है, कंपोनेंट हमारे पास 1 -7 -8 एंड w हमारे पास कोई वेक्टर है, कंपोनेंट इसके हमारे पास है 2 1 -1, ठीक है। ये वेक्टर हमारे पास है। अब जितने वेक्टर होंगे यहां पर क्या होगा, उतने ही क्या होने चाहिए, स्केलर्स होने चाहिए, तभी तो क्या कर सकते हैं, इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो मेथड फर्स्ट, इसके अंदर क्या करेंगे, लेट u v w, हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं,
तो स्केलर लेते हैं हम C1 C2 C3 और स्केलर्स। या नंबर्स आप कह सकते हो। आप C1 C2 C3 ना लेके आप ये भी ले सकते हो A1 A2 A3 और 3 नंबर्स या 3 स्केलर्स। ठीक है, ये आपकी चॉइस है। आप C1 C2 C3 से डिनोट करो या A1 A2 A3 से डिनोट करो। ठीक है, आइए मेथड फर्स्ट देखते हैं। तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगी? देखो हमारे पास क्या कहा था उन्होंने, सच दैट जो C1 है, अब देखो यहां पे X1 Y1 Z1 नहीं है, यहां पे क्या है UVW है। तो C1 U प्लस C2 V प्लस C3W इज इक्वल टू 0। देखो अब C1 हमने लिखा है, यहां पे U की वैल्यू क्या है 1 3 2, कंपोनेंट हमारे पास सही है। सेकंड C2 V का कंपोनेंट क्या है 1 -7 -8 प्लस C3 W कंपोनेंट क्या हमारे पास 2 1 -1 इज इक्वल टू 0। हो गया इतना काम। अब देखो इनकी करो मल्टीप्लाई अंदर, C1 3C1 2C1, ठीक है, प्लस यहां पे करेंगे C2 -7C2 -8C2 प्लस यहां पे करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा ये 2C3 C3 और -C3 इज इक्वल टू 0। यही आएगा हमारे पास। क्या क्या हमने कॉम्बिनेशन लिखी इसके, लीनियर कॉम्बिनेशन C1U प्लस C2V प्लस C3W इज इक्वल टू 0। यहां पर हमारे पास स्केलर्स हैं और ये हमारे पास क्या है वेक्टर्स है। स्केलर की वेक्टर के साथ प्रोडक्ट करके सम करना इक्वल टू 0, क्या हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन, राइट। अब देखो फर्स्ट उठाएंगे C1 प्लस C2 प्लस 2C3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है C1 उठा लिया हमने। अब 3C1 प्लस यहां से माइनस है तो माइनस का यूज कर लेंगे हम, क्या बात है, -7C2 उसके बाद प्लस C3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। नेक्स्ट 2C1 -8C2 -C3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये हमारे पास 3 इक्वेशन बन चुकी है। इन इक्वेशन को सोल्व करके हमें C1 C2 C3 की वैल्यूज फाइंड करनी है। अगर ये सभी के सभी वैल्यूज हमारे पास क्या आती हैं 0, तो हम कहेंगे कि वेक्टर कैसा है लीनियरली इंडिपेंडेंस, मतलब अनपढ़ इंसान है। ठीक है, अगर ये सभी 0 नहीं आते हैं, एटलीस्ट एक भी हमारे पास नॉन 0 आ जाए, तो हम क्या कहेंगे कि ये कैसा है लीनियरली डिपेंडेंस। ठीक है, अब देखो इन इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं। C1 3C1 C2 -7C2 2C3 C3। अब देखो C3 C3 ये है, इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास सोल्व हो जाएगा, एक C3 कट जाएगा, इक्वेशन C1 C2 के अंदर आ जाएगी। ठीक है, ऐड करते हैं। मैं ऊपर से इसको एज कर देता हूं, या आप नोट कर लीजिए। अब चाहो तो ये लिख सकते हो या चाहो तो ये लिख सकते हो। ठीक है, लेट C1 C2 C3 आर स्केलर्स, या A1 A2 A3 आर 3 नंबर्स या स्केलर्स, इसमें कोई इशू नहीं है। हमने ये लिख दिया लीनियर कॉम्बिनेशन तक। मैं इसको रेज कर रहा हूं यहां से। अब देखो इनको जब हम ऐड करेंगे, ऐड 2 एंड 3, तो हमारे पास क्या आएगा, यहां से देखो 3 + 2 5C1 -7 -8 -15C2, ये हमारे पास क्या हुआ, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4 हो गई हमारे पास। इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब देखो इसके बाद यहां से हम क्या करेंगे, एक तो हमने ये इक्वेशन सोल्व कर ली, अब चाहें तो हम एक इक्वेशन और सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड करें या सेकंड और थर्ड करें। इस इक्वेशन को हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें
और इसमें से क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, मल्टीप्लाई, ये आपकी चॉइस है, सोल्व कैसे करते हो। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 2, इक्वेशन 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है हमारे पास 6c1 माइनस 14c2 प्लस 2c3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास आ गई फ्रॉम फर्स्ट एंड फिफ्थ, फ्रॉम फर्स्ट एंड फिफ्थ। ठीक है, अब यहां से करेंगे इसको, ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट एंड फोर्थ से इनका हमारा काम फिनिश हुआ। फर्स्ट एंड फिफ्थ से फर्स्ट c1 c2 2c3 2c3। अब क्या करें हम, फर्स्ट में से इसको माइनस कर दे या इसमें से इसको माइनस कर दे। ठीक है, चलो फिफ्थ में से इसको माइनस कर रहे हैं तो 6 माइनस c1 क्या आएगा 5c1। ठीक है, माइनस 14 माइनस करेंगे इसको, माइनस के 15c2। ठीक है, 2c3 माइनस 2c3 इज इक्वल टू 0, ये तो 0 होगा हमारे पास, 0 होगा। अब देखो यहां से हमारे पास क्या आएगा, इक्वेशन नंबर 6 आ गई। अब देखो इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 6 दोनों क्या है, सेम है, सेम इक्वेशन है, स्केलर मल्टीपल है, तो क्या होगा इक्वेशन 4 एंड 6 आर सेम। तो इक्वेशन कैसा हुआ हमारे पास, ये वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंस। वेक्टर कैसे हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंस है। ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंस है। इतना कम हुआ, एक मेथड तो हमारे पास ये हुआ, अभी एक ही मेथड है, दूसरा मेथड भी बताने वाला हूं। अगर हम इसको ऐसा ना करके, यहाँ पे नोट कर लिया होगा, अगर हम इसको ऐसा ना करके, चलो मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूं। देखो यहीं से हम क्या निकाले, इसकी वैल्यू निकाले, 5c1 माइनस 15c2 है, तो 5c1 इज इक्वल टू 15c2 या c1 इज इक्वल टू 3c2। ये हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई इसकी, इक्वेशन नंबर 5। ये हमने क्या डाल दी, इक्वेशन नंबर 5 नाम दे दिया इसको। क्या किया, जो ये इक्वेशन थी 4 वाली, इसमें क्या किया हमने 15 को राइट साइड ले गए, तो क्या है हमारे पास 5c1 इज इक्वल टू 15c2, तो c1 इज इक्वल टू 3c2 हो जाएगा। दोनों साइड क्या किया हमने 5 से डिवाइड किया। अब c1 की वैल्यू क्या करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे, पुट 5th इन फर्स्ट, तो यहां से हमारे पास क्या आने वाला है, c1 के प्लेस पे 3c2 प्लस c2 प्लस 2c3 इज इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास आएगा 4c2 प्लस 2c3 इज इक्वल टू 0, और यहां से 4c2 इज इक्वल टू माइनस 2c3 होगा। ठीक है, और यहां से c2 इज इक्वल टू माइनस 1/2 c3। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, c1 की वैल्यू हमारे पास आ गई, c2 की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब c1 किस पे डिपेंड है, c2 पे, c2 की जो वैल्यू रखेंगे उसमें c1 में चेंज आएगा। c2 किस पे डिपेंड है, c3 पे, c3 जो वैल्यू रखेंगे वो c2 में चेंज आएगा। सपोज करो लेट c3 इज इक्वल टू की, हमने c3 को क्या मान लिया, की वेक्टर मान लिया। अब चाहो तो इसमें कुछ ही मान सकते हो, मैं चाहूँ तो इसमें 2 भी मान सकता हूँ, स्केलर नंबर है, कुछ भी हो सकता है। चलो हम c3 यहाँ पे 2 मानते हैं क्योंकि इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, c3 हमने 2 मान लिया, तो c2 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, माइनस के 1। जब c3 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1। अब c2 की वैल्यू -1 है, ये वैल्यू भी यहाँ पुट करेंगे हम, तो यहाँ से c1 की वैल्यू क्या आएगी 3 -1 दैट इज -3। देखो c1 की वैल्यू -3 है, c2 की वैल्यू -1 है, c3 की वैल्यू क्या है 2 है। इनमें से क्या कोई 0 है, नहीं है। c1 की वैल्यू भी हमारे पास है, c2 की वैल्यू हमारे पास है, c3 की वैल्यू हमारे पास है। ये सभी के सभी क्या हुए, लीनियरली डिपेंडेंस।
ठीक है, क्या हुई है, लीनियरली डिपेंडेंस। अब चाहो तो यहाँ पे के भी पुट कर सकते हो कि के कोई आर्बिट्रेरी नंबर है, कुछ भी हो सकता है। लेट C3 इज इक्वल टू के, तो C2 इज इक्वल टू क्या आएगा, -1/2 इंटू के, दैट इज -k/2। C2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब C2 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम C1 में, 3 माइनस k/2 दैट इज -3k/2। ठीक है, तो स्केलर्स हमारे पास क्या क्या आ गए, -3k/2, -k/2 एंड k। k इज एनी आर्बिट्रेरी नंबर, ठीक है, वेयर k इज एनी आर्बिट्रेरी नंबर मीन्स यहाँ पे नंबर कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर। ठीक है, देखो क्या वैल्यू 0 आई, इसकी नहीं आई ना, नॉट ऑल 0। तो ये वेक्टर कैसे हुए, वेक्टर्स आर LD। आपको समझ आया फर्स्ट मेथड। फर्स्ट में हमने क्या दिखाया एक बार कि दोनों इक्वेशन सेम दिखा दी। वो क्या हुआ, हमारे पास स्केलर मल्टीपल है, एक दूसरे स्केलर मल्टीपल है, तो भी क्या हुआ, LD हुआ, जो भी रिजल्ट बताया था उसके अकॉर्डिंग। एंड हमने यहाँ पे क्या किया, दो इक्वेशन को सोल्व किया, इसको इस साइड लेके चले गए राइट साइड में, तो C2 की वैल्यू को हमने क्या किया, एंड दो इक्वेशन को और सोल्व कर लिया हमने। C3 आ गया हमारे पास, C3 की वैल्यू को हमने लेट कर लिया K, तो C2 की वैल्यू भी चेंज होगी, देन C1 की वैल्यू भी चेंज हो गई। ठीक है, ये वैल्यूज क्या है, 0 के इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हुई, लीनियरली डिपेंडेंस। अब देखो ये मेथड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो थोड़ा सा ये भी लगता है कि यार कंफ्यूजन सा है, इतना काम करेंगे इसके अंदर, कुछ आसान सा बताओ ना। चलो आसान की बात कर लेते हैं। ये हमारा हुआ फर्स्ट मेथड। अब बात करते हैं मेथड सेकंड की। मेथड सेकंड क्या है हमारे पास, मेथड सेकंड, अब क्या करो, जितने वेक्टर हमारे पास दिए हुए हैं इन सभी वेक्टर को क्या करो, कॉलम फॉर्म में लिख दो, मैट्रिक्स बना के कॉलम फॉर्म के अंदर लिख दो। एक 1 3 2, 1 3 2 था, कॉलम में लिख दिया हमने 1 3 2, 1 -7 -8 लिख दिया इसके अंदर, 2 1 -1। ठीक है, अब निकालते इसका डिटर्मिनेंट। अगर इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आता है, 0 के इक्वल, तो वेक्टर कैसे होंगे, ये LD होंगे। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम। 1, ये कॉलम डिलीट, रो डिलीट, यहां से 7, यहां से +8। ठीक है, फिर -1, ये लेंगे हम, ये लेंगे 3 -3 और -2, फिर +2। हमारे पास क्या आएगा, ये कॉलम डिलीट, रो डिलीट, माइनस के 24, यहां से प्लस 14, तो यहां से 15, माइनस माइनस प्लस 5, यहां से -24 + 14 -10 और माइनस के 20। क्या है हमारे पास, 20 -20 दैट इज 0। डिटर्मिनेंट इज क्या है इसका, नॉन जीरो। क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ वेक्टर्स आर 0, देयरफॉर वेक्टर्स आर क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंस। ये हुआ हमारा सेकंड मेथड। अब कहोगे सर इसमें तो मजा आ गया, हम तो इसी मेथड सोल्व करेंगे। आपकी चॉइस है, आप जिस मेथड चाहो उससे सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अभी हुआ सेकंड मेथड। एक मेथड और पढ़ते हैं हम, थर्ड मेथड। ठीक है, आइए थर्ड मेथड को भी देख लेते हैं एक बार। ये आपको क्लियर है, क्या निकालना है इसका, डिटर्मिनेंट। इन वेक्टर्स को लिखना हमें कॉलम फॉर्म के अंदर। ठीक है, यहां पे स्केलर का भी हमारा कोई काम नहीं रहा। अब हमारे पास है थर्ड मेथड, मेथड थर्ड। वेक्टर्स हमने लिख दिए, चलो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं हम। वेक्टर्स हमने लिख दिए, मान लेते इसको ए मैट्रिक्स बन गए हमारे पास से। अब इस पे क्या करेंगे हम, ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। इसकी क्या बनाएंगे हम, रो एक्लोन फॉर्म। ठीक है, रिड्यूस द वेक्टर्स इन रो एक्लोन फॉर्म।
वेक्टर्स इन रो एक्लोन फॉर्म। वन वन टू, इसके अंदर क्या होगा हमारे पास, या तो हमारे क्या लेके आनी है हमें यहाँ पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ 3 है, ऑपरेशन अप्लाई करते हैं यहाँ पे R2 पे, कौन सा R2 माइनस 3R1। एक ऑपरेशन अप्लाई करेंगे हम किस पे, R3 पे। R3 पे क्या अप्लाई किया हमने, R3 माइनस 2R1। अब देखो यहाँ पे 0 बनेगा, इसका 3 टाइम करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। -7 -3 -10 हुआ हमारे पास। इसका 3 टाइम 6 1 माइनस 6 -5। इसका 2 टाइम करके इसमें सब्ट्रैक्ट 0, 2 टाइम करके सब्ट्रैक्ट -8 -2 -10, 2 टाइम करके इसमें से सब्ट्रैक्ट -1 -4 -5, ठीक है। अगेन अब देखो ये हमारे पास 2 सेम आ गए ना, तो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं R3 पे। R3 माइनस R2, R3 में से R2 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 1 1 2 0 -10 -5 0 0 0। थर्ड हमारे पास 0 आ गया। यहां से अब क्या करेंगे, इसको हम -10, ये कंपोनेंट हमारे पास x, ये y, ये z, ये y, ये z, x का तो 0 हो गया, तो माइनस के 10y माइनस के 5z इज इक्वल टू 0, यही आएगा। एंड नेक्स्ट हमारे पास यहां से क्या आएगा, x प्लस y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। यहां से वैल्यू निकालते, चलो y की वैल्यू z की निकाल लेते हैं। z के लिए यहां से क्या आने वाली हमारे पास, ये इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा हमारे पास ये, तो माइनस के 2y, ठीक है। ये हमारे पास क्या आने वाली इसकी वैल्यू, z की वैल्यू -2y है, इसके अंदर पुट करो जहां पर z है, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई माइनस 4y इज इक्वल टू 0, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3y। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3y। अब लेट z इज इक्वल टू, सॉरी z नहीं y, हमारे पास y है, y इज इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं, मान लेते, चलो k मान लिया हमने, तो देयरफॉर z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2k, एंड x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब y की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा 3k। वेक्टर्स क्या हैं, नॉट ऑल 0, देयरफॉर क्या लिखेंगे, वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंस, ठीक है। ये हमने किए थर्ड मेथड। आपको इन 3 मेथड्स में से कौन सा मेथड बेस्ट लगा, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, ताकि पता चले कि आपको मेथड कौन सा अच्छा लगा है, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड एंड थर्ड मेथड, ठीक है। ये ऐसे मेथड मैं कह सकता हूं कि YouTube पर, पूरे YouTube पर किसी ने नहीं करवाए होंगे, कि एक क्वेश्चन के 3 मेथड करवा दो यहाँ पे एक्सरसाइज के अंदर, किसी ने भी नहीं करवाए होंगे, ठीक है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक जरूर पहुंचाना, ताकि उनको भी जो कंफ्यूजन है, जो वे एक ही मेथड को लेकर सोल्व कर रहे हैं फर्स्ट मेथड से, उससे बच सके, वो सेकंड मेथड एंड थर्ड मेथड को अडोप्ट कर सके, ठीक है। इससे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमारे क्वेश्चन सोल्व करना इजी हो जाएगा और मुश्किल भी नहीं आएगी। ये वो हमारे पास 3 मेथड्स किसके लिए, लीनियरली डिपेंडेंस के लिए। सेम 3 मेथड्स हमारे पास किसके लिए हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंस के लिए। लेकिन मैं उस क्वेश्चन के लिए सिर्फ एक मेथड करने वाला हूं। कौन सा मेथड, मेथड नंबर 2, जहां पर हमारे पास जब लीनियरली इंडिपेंडेंस चेक करेंगे तो क्या आना चाहिए, जो डिटर्मिनेंट है हमारे पास वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, ठीक है, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं एक एग्जांपल वो देख लेते हैं, एक लीनियरली इंडिपेंडेंस का देखते हैं एग्जांपल। हम एग्जांपल फर्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 2 2 0। ये तो बिल्कुल इजी हो जाएगा आपके लिए, इसको आप ट्राई कर लेना। चलो मैं दूसरा एग्जांपल कराता हूँ, एक 3 1 -4 2 2 -3। ये हमारे पास 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं, चेक करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंस बनाते हैं, ठीक है।
देखो क्या करेंगे यहाँ पे, वेक्टर हमारे पास क्या है, इसको मान ले चलो व्यू वेक्टर, इसको वी वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में, मैट्रिक्स लिखें, चलो डिटरमिनेंट लिख लेते हैं, डिटरमिनेंट से निकालेंगे इसको, मैट्रिक्स से नहीं निकाल रहे हम, डिटरमिनेंट से निकालेंगे इसको। इस वेक्टर को लिखो किस फॉर्म में, कॉलम फॉर्म में, 3 1 -4 2 2 -3, ये आ गया। अब देखो यहां से इसे तो होगा नहीं ये, क्यों, क्योंकि जो हम डिटरमिनेंट अप्लाई करते हैं वो अप्लाई करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स पे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, किससे सोल्व करेंगे, बाय रो एक्लोन फॉर्म, ठीक है। तो इसको मैट्रिक्स में बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमारे पास वेक्टर 2 हैं और कंपोनेंट 3 है, ठीक है। तो रो एक्लोन फॉर्म अप्लाई करते हैं, चलो इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, R1 इंटरचेंज R2 के साथ, तो हमारे पास क्या जाएगा, ये 1 2 3 2 -4 -3, ठीक है। इसके बाद अप्लाई करते ऑपरेशन R2 पे, R2 -3R1, R3 पे अप्लाई करेंगे R3 प्लस 4R1, करो अप्लाई। फर्स्ट तो सेम, सेकंड पे क्या किया, R2 में से 3 टाइम करके सब्ट्रैक्ट किया, 0, R2 में से 3 टाइम, 2 और 3 टाइम 6, 2 -6 -4, ठीक है, -4 और -3। R3 में क्या किया, R3 प्लस 4 टाइम 0, R3 प्लस 4 टाइम 8, 8 -3 हमारे पास क्या आएगा 5, ठीक है। देखो हमारे पास वेक्टर क्या आ गई, -4 5 ये आ गए हमारे पास, दैट इज इसको मानने तो x और y, ये मान सकते हैं कंपोनेंट 2, ठीक है। तो यहां से x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 एंड 5y इज इक्वल टू 0, या -4 इज इक्वल टू 0 लिखो आप। चलो -4 अभी नहीं, इसको थोड़ा एक स्टेप और सोल्व कर लेते हैं ताकि हट जाएगा। R3 पे अप्लाई करेंगे हम क्या, R3 प्लस इस कंपोनेंट में हम क्या करें 1/5 कर दें, ये कंपोनेंट हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है। चलो इस पे एक ऑपरेशन अप्लाई कर लेते हैं कि 1/5, इसको 1 बना दिया हमने, क्या बनेगा ये 1 2 0 -4 0 1, क्या किया R3 पे 1/5 कर दिया हमने R3, कोई बात नहीं, एक ऑपरेशन और लग जाएगा हमारे पास। अब देखो, अब R3 पे अगेन ऑपरेशन लगाएंगे, क्या लगेगा R3 प्लस 1/4 R2, इसका 1/4 करके प्लस कर देंगे हम, 1/4 कितना होगा 1 होगा, -1 + 1, तो हमारे पास क्या बन जाएगा ये 0, 1 2 0 -4 0 0, ये आ गया हमारे पास x + 2y = 0, और यहाँ से -4y = 0, तो यहाँ से y = 0, जब y की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो x + 2 × 0 = 0, x = 0, देखो y भी 0 और x भी 0, ठीक है। देयरफॉर वेक्टर्स आर क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंस, मतलब क्या ये इलिटरेचर है, अनपढ़ इंसान है, इनकी स्कूली नॉलेज क्या है 0 है, ठीक है। आई होप आपको समझ आएगा लीनियरली इंडिपेंडेंस के लिए। आइए किसका एग्जांपल और देख लेते हैं हम, जो हम सोल्व करेंगे किससे, एक डिटरमिनेंट फॉर्म से सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, 3 वेक्टर्स के लिए। ये हमने क्या किया था, रो एक्लोन फॉर्म के अंदर रिड्यूस किया था, जो हम एक्सरसाइज 2.23 के अंदर पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखे वीडियो प्रीवियस तो उनको चेक कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। इसका एग्जांपल देखते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंस के लिए, जहां पर हमारे पास 3 वेक्टर्स गिवन है, 1 2 0, नेक्स्ट हमारे पास 0 3 1, और नेक्स्ट हमारे पास -1 0 1। ये 3 वेक्टर्स हमारे पास दिए हुए हैं, ये वेक्टर्स चेक करने हैं क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंस।
ठीक है, आप UVW लेट करो, इसको XYZ लेट करो, ये आप पे डिपेंड करता है। जो आपने यहाँ लिया है वही आप फॉर्म में ले लेना, ठीक है। तो इसको लिखते हैं हम कॉलम फॉर्म के अंदर डिटरमिनेंट बनाने के लिए, उनका डिटरमिनेंट से सोल्व करेंगे इसको हम। 1 2 0 कॉलम फॉर्म के अंदर 0 3 1, कॉलम फॉर्म के अंदर -1 0 1। यहां से हमारे पास, चलो इससे कर लेते हैं एक्सपेंड, इसको कैंसिल, ये कैंसिल, यहां से क्या आएगा 3, इसका काम नहीं है, -1, ये रो कैंसिल, सो कॉलम डिलीट, रो डिलीट, क्या बचा हमारे पास 2, क्या है यहां से 3 - 2 दैट इज 1, ये क्या हमारे पास नॉन जीरो। देयरफॉर वेक्टर्स आर क्या हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट, दैट इज इसका डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आ गया, नॉन जीरो। ठीक है, आई होप आपको समझ आए होंगे। जो एक्सरसाइज क्वेश्चन करने वाले हैं वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।